शुरुआत होने वाली है और सावन आ ही गया। तो सावन का क्या इंपॉर्टेंस है, सावन के बारे में अगर आप कुछ हमें बताएं, और इस बार कितने सोमवार पड़ रहे हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग डेफिनेटली सावन में करना चाहेंगे, कुछ ऐसी रेमेडी स्पेशली फॉर दी वन हु आर इनटू दी कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ये रहता है, तो ऐसे कोई रेमेडी आप बता दें जो सावन में वो करेंगे तो उनको उन्नति मिले। 22 तारीख से शुरू हो रहा है और हुए इस बार के सावन में कुछ खास बात है। इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही खत्म हो रहा है। सावन के 5 सोमवार है। अच्छा। तो 5 सोमवार पड़ेंगे। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे योगों के साथ आ रहा है, बहुत सालों बाद आ रहा है। अच्छा। और माला माल करने वाला सावन। और हमेशा हम एक ही बात कहते थे कि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वाह। और वो जो एनर्जी आती थी उनका, हम वहाँ पे कोई भी देवघर में आप जब भी जाओगे, जब आप कांवरिया जो यात्रा कर रहे हो, 100 किलोमीटर का था यात्रा, तो आपके नाम से हम आपको नहीं बुलाते हैं। या तो तन लगाओ या धन लगाओ। बिल्कुल। 3 तरह की राशियां होती हैं। जैसे कि मेरा नाम राखी है और फिल्म एक्ट्रेस राखी गुलजार का नाम भी राखी है, पर फिर अगर हम दोनों का नाम राखी है तो वो इतनी फेमस क्यों है, मैं यहाँ क्यों, उन्होंने इतना सक्सेस क्यों देखा, मैंने क्यों नहीं देखा, जबकि दोनों की तुला राशि बनती है। अच्छा। ठीक है। राम और रावण की भी एक ही राशि थी, तुला राशि। फिर राम को इतना यश क्यों मिला, रावण को इतना अपयश क्यों मिला। कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी। आई तो जस्ट ऑलवेज सेज जस्ट बिलीव इन कर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल है बिलीव इन कर्मा के नाम से, आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है फिर भी उसने बांसुरी पकड़ रखी है, वो है कृष्ण। साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे ना, तो जब उनके यहाँ पर लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं। अच्छा। और उसमें वो सब लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि दैट हमारी लड़की सियानी हो गई है, मतलब शी गॉट पीरियड्स। बहुत लड़कियां, बहुत औरतें नहीं रख पाती करवा चौथ, तो क्या उससे भी इफेक्ट पड़ता है? और आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, सावन का पावन महीना चल रहा है, यकीन मानिए, अच्छे कर्म कीजिए और किसी व्यक्ति के को एक छतरी दान जरूर कर दीजिए, आपका अपना घर जरूर बनेगा इस बार। जय माता। दीदी जोहार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अपना कीमती समय निकाल कर आज आप हमारे अनकट रियलिटी के पॉडकास्ट में आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दिल से आभार, गहराइयों से दिल की शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। दीदी, अगर आपकी जर्नी के बारे में हम चलें, और मैंने काफ़ी जगह देखा भी है और सुना भी है, आपने लव मैरिज किया था। जी, राइट। तो लव मैरिज जब इंसान करता है तो कभी राशि और कुंडली ये सब चीज़ें नहीं देखता, मतलब वो कुंडली मैच मेकिंग में विश्वास नहीं रखते। तो क्या आपने भी नहीं रखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली में कुंडली दिखाने में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जिनसे मैंने विवाह किया है वो हैदराबाद उच्च कोटि तेलुगु ब्राह्मण्स हैं। तो मेरे फादर इन लॉ, उनका ये कहना था कि कुंडली मिलेगी तो शादी होगी, अगर कुंडली नहीं मिलेगी तो शादी ही नहीं होगी। सो उन्होंने कुंडली ज़रूर मिलवाई थी, और एक नहीं 3-4 ब्राह्मणों से मिलवाई थी। जब उन्होंने मिलवाई तो मेरी मदर ने भी मिलवाई, और कुंडली मैच होने के बाद ही हमारे यहाँ शादी होती है ब्राह्मणों में। और मैं तो पंजाबी हूँ, खैर, तो मैंने कुंडली ज़रूर मिलवाई थी। और मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी, आपके दर्शकों को, चाहे हम किसी से प्यार कर रहे हो, चाहे ये लव मैरिज हो, कुंडली एक साइंस है, इससे प्लीज डरिए मत। हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि आपकी कुंडली नहीं मिलती। अब मैं आपको बहुत काम की बात बता रही हूँ, राम और सीता के तो 36 के 36 गुण मिलते थे, गुण मिलने के बाद भी वो जिंदगी भर अलग रहे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो तो एक लीला थी भगवान की, प्रभु की, लेकिन केवल कुंडली मिलने से शादी होती है, एज ए बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात नहीं मानती हूँ। कुंडली मिलने से ज़्यादा हमारे मन मिलने चाहिए, हमारी सोच मिलनी चाहिए, हमारी अपब्रिंगिंग जो है, वो हम जो पले हैं, पोसे हैं, वो एक जैसे होने चाहिए। और मैं कहती हूँ कि लड़की की शादी बेटा एक लड़के से नहीं होती है, एक परिवार से होती है। सो आपकी सासू माँ, आपके घर वालों का रहन सहन, सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, तब आपकी शादी होनी चाहिए। कुंडली मिलवाइए। अगर लव मैरिज में प्रॉब्लम है तो बहुत से ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जिन उपायों को कर हम एक्चुअली कुंडली नहीं भी मिल रही हो तो भी विवाह कर सकते हैं। तो मतलब लोगों को डरना नहीं चाहिए? बिल्कुल भी। एस्ट्रोलॉजर डराते ही नहीं है। अगर आपकी कुंडली नहीं मिल रही, मान लीजिए एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो ज़रूर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पर आंशिक मांगलिक, नॉन आंशिक मांगलिक, इस तरह की बातें होती हैं। बट मैं एक बात मानती हूँ बेटा, जब आपको प्रभु ने आपकी कुंडली में कुछ देकर भेजा, आप थोड़े से मांगलिक हो, आप ज़्यादा मांगलिक हो, ऐसा तो नहीं होता। आपकी नाक पे एक छोटा सा निशान है तो माँ अपने भाव में क्या कहेगी, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, बस नाक पे छोटा सा निशान है। ये तो आपके भाव है, निशान तो निशान है, छोटा या बड़ा उससे मतलब नहीं होता है ना। तो आपकी कुंडली में आप मांगलिक हैं तो आप मांगलिक हैं, आंशिक मांगलिक, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों में बहुत प्यार है और बच्चे साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे उपाय कराए जा सकते हैं जिनकी नॉन मांगलिक से भी मांगलिक की शादी और मांगलिक की नॉन मांगलिक से भी हो सकती है। पर कोशिश करें कि मांगलिक की मांगलिक से ही हो। अगर लव मैरिज नहीं है तो, और फिर दिल मिल गए तो कुंडली क्या है वो भी मिल जाएगी। बहुत सही, और आपने बहुत सही बात बोला, किसी भी माँ को उसका बच्चा कभी बुरा नहीं लगता।
तो अगर मैं इससे रिलेट करूं, जैसे कि कहा जाता है कि जो श्रृंगार होता है जी। एक पत्नी का अपने पति के लिए, जी। तो श्रृंगार करने से एक पति का सौभाग्य खुलता है। जी। पर जो अभी वर्किंग लेडीज़ हैं जी। उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो ऑफिस में वो चीज़ कैरी भी नहीं कर पाती, चूड़ी बिंदी सिंदूर नीचे से पूरे नाक से सर तक जो भी श्रृंगार का भाव जी। होता है वो नहीं कर पाती जी। कैरी। तो क्या इससे वो उनके नहीं करने से एक पति के ऊपर इफेक्ट आता है, और अगर आता है तो कोई ऐसी क्विक रेमेडी उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो नहीं कर पाती हैं? देखिए, मैं आपको पहले कुछ बातें समझाने की कोशिश करूंगी। श्रृंगार से महिला खूबसूरत लगती है, और जब वो खूबसूरत लगती है और वो छम 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 करके जब घर में चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मी चल रही है। और दूसरी बात, श्रृंगार का पति से जो लेना देना है ना, वो मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र और पैरों की बिछुआ से है। अच्छा। बाकी मुझे और कोई भी बात आप बता दीजिए जो अनमैरिड लड़की नहीं कर सकती। क्या अनमैरिड लड़की चूड़ी नहीं पहन सकती? क्या अनमैरिड लड़की बिंदी नहीं लगा सकती? क्या अनमैरिड लड़की गजरा नहीं लगा सकती? क्या अनमैरिड लड़की पायल नहीं पहन सकती? क्या अपने कमर पे तगड़ी नहीं बांध सकती? क्या अंगूठी नहीं पहन सकती? कौन सा ऐसा काम है जो एक कुंवारी लड़की नहीं कर सकती, शादीशुदा कर सकते? एक्सेप्ट ये 3 चीज़ें जो पति उसे देता है, गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर और चिमटी, ये पैरों की चुटकियाँ जो हम पहनते हैं। तो साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे ना, तो जब उनके यहाँ पर लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं वो। अच्छा। और उसमें वो सब लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि दैट हमारी लड़की सियानी हो गई है, मतलब शी गॉट पीरियड्स। तो उसके लिए उसको तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं कि भाई अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, शी इज़ रेडी फॉर शादी। अगर आप जब वो 14 साल में हो, 15 साल में, बड़ा फंक्शन होता है और उसको उसके पैर धोए जाते हैं, उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसे श्रृंगार किया जाता है। सो वहाँ भी पूरा श्रृंगार किया जाता है। और साउथ में जो छोटी छोटी बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं ना, तो उनको भी पैरों में कुमकुम लगा के, हाथों में, माथे पे कुमकुम लगा के, पैरों में पायल पहना कर भेजा जाता है। पैरों में हल्दी लगाती है माँ उनके, उन्हें सरस्वती लक्ष्मी का रूप समझते हैं वहाँ। तो वहाँ पति के श्रृंगार से कोई लेना देना नहीं है। बस हम ये कहते हैं कि ये ललिता देवी हैं, ये माँ लक्ष्मी है और उनकी पूजा की जा रही है। और फिर चलिए साउथ से वापस नॉर्थ में आते हैं। आप और हम, आपकी मम्मी, हम सब नवरात्रे पूछते हैं तो हम कन्याओं के साथ क्या करते हैं? चुन्नी पहनाते हैं, हलवा छोले खिलाते हैं, चूड़ियां देते हैं, नारियल देते हैं, मेहंदी लगाते हैं। एग्जैक्टली ये सब तो करते हैं। तो लड़की जब जन्म लेती है उसी दिन से श्रृंगार की अधिकारी होती है। इसका पति से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने कहा ऑफिस में कैरी नहीं कर पाती। नेचुरली मैं कई बार ऑफिस में कई अलग अलग टीवी चैनल्स पे जब जाती हूँ तो मैं लड़कियों को देखती हूँ, तो हम ब्रेक में होते हैं, जैसे आप और मैं बैठे थे अभी, तो मैं बोलती हूँ बेटा मांग क्यों नहीं भरी? तो बोलती है नहीं मैम, मैंने ना यहाँ पीछे की तरफ भरी है, हम बिहार से हैं, हमारे यहाँ तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ टीवी पर अलाउ नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छा। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ऑफिस की लड़कियां भी कैरी सब कुछ करती हैं, पर अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि श्रृंगार ही ना करें तो पति की लंबी उम्र नहीं रहेगी। तो फिर ऐसी बहुत सी महिलाओं को मैं जानती हूँ जिन्होंने 16 श्रृंगार किया, हाउस वाइफ रही, लेकिन फिर भी विधवा हो गई। अच्छा, है ना? ये श्रृंगार का खूबसूरती से मतलब है, लक्ष्मी से मतलब है। हमारे यहाँ पर लड़की जो है वो दुर्गा है, वो भवानी है, वो सरस्वती है, वो माँ है। हमारे यहाँ भारत को भी माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो आप गंगा मैया कहते हैं, इज इट, सरस्वती मैया कहते हैं। तो माँ का रिश्ता तो जन्मों जन्मा का है, वो जन्म देती है। और हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, कोई औरत विधवा हो गई और उसके जवान हट्टे कट्टे 2 बेटे हैं तो वो आदि सुहागन है। अच्छा। क्योंकि आप जब अपने बेटे के लिए कोई व्रत रखते हो तो आप सुहाग का श्रृंगार करते हो। हमारे यहाँ पर राधा जी के धागे 16 बांधे जाते हैं, घोड़े पर बैठ के पूजा की जाती है, 16 दिन का व्रत होता है। उसमें लड़के की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, करवा चौथ के अगले दिन वो बेटे के लिए किया जाता है। माँ उसमें भी श्रृंगार करती है, उसका पति से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपको समझना होगा श्रृंगार का महिला का के साथ जन्म का रिश्ता है। लेकिन हाँ, अगर आप मंगलसूत्र पहने, आप मांग भरें तो आप खूबसूरत लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर मांग भरती हैं, यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, पैरों में जो चुटकियाँ पहनती हैं, उससे आपके हृदय का सीधा नाता होता है। अच्छा। ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर सारे जो है ना प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो उससे आपके और आपके हस्बैंड के रिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन मैं ये कतई ही नहीं मानती कि आप श्रृंगार करो तो पति की लंबी उम्र होती है। अगर किसी रीजन से आप श्रृंगार नहीं कर पा रहे तो हर लड़की की हफ्ते में एक बार छुट्टी भी होती है जी, 2 दिन होती है। आप उस दिन श्रृंगार करिए। ठीक है? आप नहीं कर पा रही, आप अपने पति को कहिए वो आपको अक्सर श्रृंगार का सामान देते रहें। आप माँ दुर्गा भवानी का श्रृंगार कर लीजिए। जब आप ऑफिस में काम करें, एक ऑफिसर हैं, आप प्लेन उड़ा रही हैं, आप श्रृंगार नहीं कर पा रही, अपनी छोटी बेटी को श्रृंगार करवा दीजिए। आप माँ दुर्गा भवानी को श्रृंगार करवा दीजिए। मेरे देश की बेटी जो पाकिस्तान पर जाकर प्लेन उड़ाकर हमारे देश को बचा रही है, उससे खूबसूरत श्रृंगार कोई है भाई? अगर अपने पति के लिए श्रृंगार कर भी नहीं पा रही तो क्या ही फर्क पड़ता है।
बहुत अच्छी रेमेडी है और मुझे लगता है कि लोग काफ़ी इसको अप्रिशिएट करेंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छा एक आंसर मिल गया कि वो अपने आप को किसी तरीके से Exactly. खूबसूरत श्रृंगार का नाता और बना सकते हैं। हृदय से है। आप उनसे अच्छे से बात करें, वो आपसे अच्छे से बात करें, आप जाएं उन्हें एक टाइट हग दें, वो आए आपके माथे पर किस करें, आप अपने हस्बैंड को 2 प्यार के शब्द बोल दो, प्लीज़ खाना खा लेना, अपना ध्यान रखना, एंड आई मिस यू। आई थिंक इससे बड़ा श्रृंगार कोई नहीं है। आप नीचे से ऊपर तक एकता कपूर की हीरोइनों की तरह श्रृंगार करके घूम रही हैं और आप पति को बुला रही हैं, तू आ गया, जा तू मेरे लिए चाय बना। कौन तू? कुत्ता, आदमी, पति, नौकर, कौन? विच काइंड ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग? देखो बेटा, श्रृंगार औरत का सबसे पहला है शर्म। श्रृंगार औरत का है खूबसूरत उसकी बोली, उसकी भाषा। आप अपने हस्बैंड से बहुत अच्छे से बात करें। मैं ये नहीं कह रही कि हस्बैंड को भगवान बना के रखें, आपके हस्बैंड भी आपको बहुत रिस्पेक्ट दें, आप भी उनको बहुत रिस्पेक्ट दें, वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। चलिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई आपने। तो जैसे आपने इसमें यूज़ किया था कि आपने बोला मंगलसूत्र भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर आजकल जो औरतें हैं, जो वर्किंग लेडी अगेन, वो ब्रेसलेट के रूप में पहन रही हैं हाथों में। इसका क्या? इसमें हम लड़कियों की कोई गलती नहीं है, हम औरतों की कोई गलती नहीं है। आपको मैं दिल से एक औरत होकर बताऊंगी, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जब एक औरत मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है ना, वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है, बहुत अच्छी वाइब्स उसको आती हैं और वो ये दिखाना भी चाहती है। धीरे धीरे मंगलसूत्र सोने के बनते थे, फिर पहले हल्दी के धागे के बांधे जाते थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने हल्दी को कच्चे धागे में सूत में बांधा था मेरे गले में। उसके बाद फिर वो काले मोतियों के साथ बांधा गया। उसके बाद वो सोने की चेन में आया। मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल डायमंड के मंगलसूत्र महिलाएं गले में भी पहनती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मंगलसूत्र ना तो किसी औरत ने उतारा, चाहे वो वर्किंग हो, और ना ही किसी तरह से मंगलसूत्र लड़कियां उतारना चाहती हैं। ये तो उतारा है उन बदमाशों ने जो मंगलसूत्र या चेन पहनकर जाती हुई लड़की के गले से मंगलसूत्र उतार के खींच के ले जाती हैं। एक बड़ा भाव आता है जब एक औरत का मंगलसूत्र टूटता है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ अपशगुन होगा, इन्हें कुछ ना हो जाए, मंगलसूत्र टूट गया। तो हर लड़की मंगलसूत्र पहनना चाहती है और आज भी हर लड़की के हाथ में मंगलसूत्र है, उसके पास मंगलसूत्र जो वो करवा चौथ पे पहनेगी। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए कि इमीडिएटली ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और ऐसे मंगलसूत्र या चेनें गले से खींचनी नहीं चाहिए। आज इन लोगों ने औरतों की गले खाली कर दिए हैं और बदनाम होती है औरत की। हम लोग जो है मॉडर्न है, हम पहनना नहीं चाहते। अब आपकी बात करती हूँ हाथ में मंगलसूत्र की। हाथ में मंगलसूत्र पहनना कभी भी हमारी चॉइस नहीं थी, हमारी मजबूरी थी। और हाथ में पहने हुए मंगलसूत्र जिसमें कैटाई बनी हुई होती है, जिसमें हृदय बना हुआ होता है, तमाम तरह की चीजें बनी होती हैं, वो आपके जीवन में मंगलसूत्र का काम कभी नहीं करेंगे, वो एक ब्रेसलेट का काम ही करेंगे। जो सही है वो सही है। पति की जगह यहाँ है, पति की जगह यहाँ है, पति की जगह हृदय में है, और उसको आप हाथ में पहन रहे हैं तो दैट इज नॉट अ मंगलसूत्र। वो नाम दे दिया गया कि भाई चलो औरतें गले में नहीं पहन पा रही तो हाथ में पहन लें। और मंगलसूत्र पहनने से ही केवल रिश्ता नहीं होता। अगर हमारी चेनें सब खींच के ले जाते हैं तो हम एक कच्चा सूत, कच्चा धागा भी अपने पति के नाम का गले में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज मैम आपने दिया ये दीदी, और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जी, इसकी इम्पोर्टेंस और इसके नहीं भी पहनने का इम्पोर्टेंस, कि क्यों आज जो औरतें हैं वो इस चीज़ से दूर हो रही हैं और जो सोसाइटी की डर है। अभी जैसे कि आपने बोला करवा चौथ, बहुत लड़कियां, बहुत औरतें नहीं रख पाती करवा चौथ, तो क्या उससे भी इफेक्ट पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये करवा चौथ का व्रत रखने वाले हम कोई नहीं होते। देखिए, ये आपको आपकी सास व्रत देती है। इस व्रत का सास से सीधा संबंध है। ये जो सासू माँ है ना, ये हमारी जो सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, ये सब सास के साथ जुड़ी हुई है। करवा चौथ का सीधा संबंध आपकी सास जैसा कहे, अगर वो कहे बेटा सुबह उठ के सरगी खाओ तो खाओ, अगर वो कहे बेटा हमारे यहाँ सरगी नहीं खाते तो नहीं खाओ। आपकी सास कहती है कि हमारे यहाँ पूजा करने तक 12 बजे तक जैनियों में व्रत रखा जाता है, 12 बजे सास को बयाना देख के व्रत खोल दिया जाता है। तो जिस तरह का कल्चर आपकी सास कहे उसी तरह का करवा चौथ का व्रत आप रख सकते हैं। उसके अलग का करवा चौथ आप नहीं रख सकते, क्योंकि इस व्रत को उठाने वाली और देने वाली सास ही है। तभी कहते हैं ना, कई सास कहती हैं बेटा 4 बजे कथा सुन के तुम चाय पी लेना, इतना भूखा रहने की जरूरत नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं तुम एक टाइम खा लेना। अगर आज की बच्चियां व्रत नहीं रख पा रही तो उसके भी कुछ कारण हैं। एक, उनको पतला दिखना है, वो खाना ही नहीं खाती, इतना ज़्यादा वर्कआउट करती हैं, कई तरह की बीमारियां बच्चियों को लगी हुई है, शरीर में जान नहीं है, और निर्जल व्रत करना। पहले की औरतें ना हट्टी कट्टी होती थी। आपने पहले की कोई हीरोइन भी पतली देखी है? नहीं। बहुत। अब मैं आपकी दादा दादी मम्मी पापा के टाइम की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट आप चाहे रेखा जी को देख लीजिए, हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, आप कितनी भी हीरोइनों को उठाकर पहले देख लीजिए, वो मोटी होती थी। इवन श्रीदेवी कोई बहुत पतली नहीं थी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित कोई बहुत पतली नहीं थी। सो आजकल की लड़कियां 0 फिगर हैं, ठीक है, वो व्रत कैसे रखेंगी?
डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी बॉडी में है नहीं, ऑलरेडी सुबह उठते 3 से 4 मेडिसिन खा रही हैं। हमारी मम्मियों ने तो कभी मेडिसिन खाई नहीं थी। बच्चा भी पहले ज़माने की औरतें घर में ही कर लेती थी और 4 दिन बाद वो काम करती हुई दिखाई देती थी। ना तो अब पहले जैसा माहौल है, ना पहले जैसा समय है। कोविड के बाद और 10 बीमारियां हो गई हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे, मैं आपको फिर कहूँगी, पति पत्नी का नाता हृदय का नाता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हो, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, वो बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा गलत पता है क्या है कि कुछ लड़के आजकल अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखते हैं, वो गलत है। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रखे और लंबी उम्र के लिए करे कि मेरी पत्नी जब खाएगी भोजन तब मैं खाऊंगा, ये गलत है। और दूसरी बात, आप देखिए मेहंदी से एक रात पहले हमारे यहाँ पर क्या सीन होता है, पत्नी मेहंदी लगवा रही होती है। आप कहीं भी चाहिए, आप खुद इस बार देखिएगा करवा चौथ पे, पति देव बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, पर्स लिया हुआ है, 2 फ़ोन लिए हुए हैं और फिर पत्नी चल रही है, उनकी चप्पल हाथ में उठाकर चल रहे हैं। एक दिन बाद आप उस व्यक्ति की पूजा करने वाले हो, एक दिन पहले आप उससे अपनी चप्पलें उठवा रहे हो। इज इट? आप मत लगवाओ मेहंदी, आप चप्पल घर छोड़ कर आओ, आप अपनी चप्पल गाड़ी में छोड़ कर आओ। लेकिन हस्बैंड से मेहंदी पर चप्पल उठवाना, उन्हें भूखा रखना, ये हमारा कल्चर नहीं है। एटलीस्ट हमारा नहीं है। अगर आपको लगता है क्यों नहीं, मैं भी कमा रही हूँ, वो भी कमा रहे हैं, वो भी घर का काम करेगा, मैं भी घर का काम करूंगी, मैं उसके लिए भूखी रहूंगी, तो वो ये आपका कल्चर हो सकता है। लेकिन आपका प्यार तो ये भी हो सकता है ना कि आपको कि ये मेरी माँ ने शुरू से मेरे पापा के लिए रखा, तुम्हें रखने की जरूरत नहीं, मेरे पापा नहीं रखते थे। हर लड़की अपने पति में अपने फादर को ढूंढती है, इसे कुछ केसेस को छोड़कर। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है कि उनके पापा अच्छे नहीं हो तो वो कहेंगी जी नहीं, मैं अपने फादर को नहीं ढूंढती, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है। तो क्या आपकी मम्मी ने कभी आपके पापा से चप्पल उठवाई? नहीं। इज इट? क्या हमारी मम्मियों ने, हमारी माँ वो थी जो कुएं पर पिताजी जब आते थे चप्पल उतार कर उनको पानी निकाल के उनके पैर धुलवाती थी। उतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम आपको उतना करने की जरूरत नहीं जब हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। रिस्पेक्ट दीजिए, चप्पल तो उठवाइए मत। अगर हम उनके लिए व्रत रख रहे हैं तो फिर चप्पल मत उठवाइए, और अगर चप्पल उठवा रही हैं तो फिर प्लीज व्रत मत रखवाइए। दोनों कंडीशन में कि लड़कियों को भी उनका चप्पल नहीं उठाना चाहिए? नहीं, दोनों लड़कियां चप्पल उठाती भी नहीं है। 90% आप घरों में देखेंगे, पहले ज़माने में हमारी मम्मियां तो ज़रूर उठाती थी। अब बिल्कुल मैं यही चाहूँगी दोनों ना उठाएं, लेकिन भरे बाजार में आपकी चप्पल उठा के आपके हस्बैंड चल रहे हैं और वो अगर किसी कोई लड़की भी अपने पति की उठाकर चलेगी तो मैं उसका भी विरोध करूंगी। उस टाइम पे मैं उसे कहूंगी कि कैसा मर्द है, शर्म नहीं आ रही, बीच बाजार में बीवी से चप्पल उठवा रहा है। तो आदमी में हम 100 कमी निकलवा देंगे, लेकिन जैसे ही लड़की उठवाएगी तो हम कहेंगे बराबर का हक है। क्या हो गया, उठा ली तो ये प्यार, ये कैसा प्यार है? तो फिर बराबर रखिए ना। हम क्या करेंगे, हम जब भी किसी बिल की लाइन में लगेंगे तो हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम किसी भी लाइन में लगेंगे, प्रसाद की लाइन में, मंदिर की लाइन में, कि औरतों की लाइन अलग हो जाए, आदमियों की अलग हो जाए। वैसे हम कंधे से कंधा लगा मिलाकर चल रहे हैं, फिर औरतों की लाइन अलग क्यों? औरतों के लिए आरक्षण क्यों? मैं कह रही हूँ जितना आदमी का हक है उतना ही औरत का भी होना चाहिए। आरक्षण मांगते ही क्यों है हम? करेक्ट। हम बराबरी में क्यों नहीं चलते? ना वो हमसे कम है ना मार्क्स से। कभी भी औरत कमजोर हो जाती है, कभी भी औरत ताकतवर हो जाती है। सो ये अलग अलग पैनल पे अलग अलग हिस्सा है, ये एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जितना सम्मान आदमी को मिलना चाहिए उतना ही औरत को भी मिलना चाहिए। अगर 9 महीने एक औरत अपने पेट में बालक को रखती है, अपने बच्चे को रखती है, तो आदमी अपने दिमाग में रखता है कि क्या करना है, 9 मंथ्स बाद पैसे कैसे दूंगा, हाँ मेरे को क्या अपने बजट्स को देखना है, इसको देखना है, इसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, इसका ख्याल रखूं। सो सफ़र दोनों करते हैं जी। लेकिन माँ का अधिकार सिर्फ माँ को ही मिला हुआ है। यहाँ बराबरी होनी चाहिए। अगर हर क्षेत्र में बराबरी है तो यहाँ भी बराबरी होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है कही आपने। इसमें अगर मैं पूछूं कर्मा के बारे में जी, तो कर्मा कैसे रिलेटेड है डेस्टिनी से? मैं कौन होती हूँ कर्मा के बारे में बताने वाली? आई तो जस्ट ऑलवेज सेज जस्ट बिलीव इन कर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल है बिलीव इन कर्मा के नाम से, आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है फिर भी उसने बांसुरी पकड़ रखी है, वो है कृष्ण। जो एक गाली पर सर काट सकता है, 99 गालियां सुनने के बाद भी चुप रहा, वो है कृष्ण। कृष्ण जो एक ही तीर से तुरंत पांडवों को जितवा सकता था और कौरवों को नाश कर सकता था, फिर भी उसने हथियार नहीं उठाए, वो है कृष्ण। जो कृष्ण पूरी सृष्टि का पालन करता है और जिसने गीता में कहा है कि मैं हूं भगवान, वो एक सारथी बन जाता है, वो है कृष्ण। क्या बात। कृष्ण ने गीता के हर अध्याय में हमसे ये कहा है कि तू कर्म कर, मैं आ रहा हूं, तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। मैं अपने कई पॉडकास्ट में ये बात बोल चुकी हूं कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, अरे वाह यू लुकिंग वेरी गुड, आपकी ये नीली टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप महसूस कीजिए, मैंने जितनी बार तारीफ करी आपकी करी, लेकिन मैंने अपना ऑरा क्लियर किया। अच्छा। मैंने आपको अपने आप को पॉजिटिविटी दी, तो मैं जो दूंगी मुझे वही मिलेगा। कलयुग का मतलब मालूम है आपको? कलयुग का मतलब है कल कर आज पा।
अच्छा। इज इट? तो आज अगर मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगी तो कल मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, आज मैं दान करूंगी तो कल मुझे दान मिलेगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी। आज मैं किसी को नौकरी लगवाने में हेल्प करूंगी तो कल भगवान मेरी नौकरी लगवाने में मेरी हेल्प करेगा। भक्ति भाव, माता पिता की सेवा और गुरु को सम्मान देना, गुरु की बात करना। अगर कोई लोग मेरे पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, तो वो आगे जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट जरूर करते हैं, तो उनको भी नेगेटिव ही मिलेंगे। फिर ऐसे लोग कहते हुए फिर क्या मिलते हैं, अच्छा हमने तो इस जन्म में कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ पता नहीं क्यों बुरा हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल, अंबानी जी की शादी थी, बिल्कुल, मैंने अंबानी जी की शादी के कई वीडियोस देखे इंस्टा पर, और उसके बाद कुछ था ही नहीं। आप देखिए कितना डाउन टू अर्थ वो फैमिली है। Correct. मतलब आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो बेटा, आपके मेरे घर में शादी होती, आपकी शादी हो गई, हाँ हाँ, आपकी शादी हुई एक पंडित होगा, मेरी शादी हुई एक पंडित था, बिल्कुल। ठीक है, एक एक पंडित में हमने शादी कर बिल्कुल। ली। उनके घर में प्री मैरिज से लेकर और आशीर्वाद तक 101 पंडित हर जगह पर दिखाई दिए। हर जगह आप और हम पंडित लेकर इतने घूमते हैं। नहीं। जो ईश्वर की उंगली पकड़कर चलता है ना, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, ये है कर्मा। आपको पता है हमारे यहाँ शादी में एक पंडित जी होते हैं, उन्हें भी कहीं कोने में दूर बैठे हुए होते हैं और ढूंढना पड़ता है उन्हें कोई खाना नहीं पूछता। किसी के माँ बाप, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, किसी ने ये नहीं कहा होगा अपनी बेटी को ऑडी गाड़ी दे देंगे, मर्सिडीज गाड़ी दे देंगे, पर जैसे ही पंडित बोलेगा कि आपकी बेटी के शुभ विवाह को संपन्न करेंगे 51,000 रुपए, क्या पंडित जी आप तो लूट रहे हो, 51,000 रुपए नेगोशिएट करते हैं। आप ये कहो पंडित जी हम 1 लाख देंगे, बेटा मेरी बेटी बहू के पीछे पीछे रहे, मेरी बहू मेरे बेटे के पीछे पीछे रहे, मेरी बेटी दामाद के पीछे रहे, दामाद मेरे बेटे के पीछे रहे। हमारे शास्त्रों में ऐसे मंत्र हैं, ऐसे पंडित हैं कि ऐसा विवाह हो सकता है, ऐसे मंत्र जाप किए जा सकते हैं। लेकिन पंडितों को कोई खाना नहीं पूछता, कपड़े नहीं देता। लड़का और लड़की शराब पीकर आजकल बैठते हैं, वोडका पीकर लड़कियां मेकअप करवाती हैं। लड़का कहता है पंडित जी पैसे लो, तुरंत फेरे करवाओ, टाइम नहीं है। मम्मी पापा खुद बेहोश पड़े होते हैं। उस भारतीय सभ्यता संस्कृति के हैं हम बेटा, जहां माँ और पिता बेटी की विदाई से पहले एक अन्न का दाना तो छोड़ो, पानी मुंह में नहीं डालते थे। बेटी विदा होकर खाते। कहाँ जा रहा है कल्चर? हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं। और पाश्चात्य संस्कृति, लंदन जाओ, वहां औरतें आपको साड़ी पहने दिखेंगी, हरे रामा हरे कृष्णा में जाओ, फॉरेनर्स आपको तिलक लगाए तुलसी धारण करे दिखेंगे। हमारे बच्चे कितने मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम सभ्यता और संस्कृति को अपना ही नहीं रहे। फिर मंगल और शनि क्या कर लेगा? तलाक तो होने ही है। 2-2 मिनट की शादी हो रही है, 4-4 फेरे हो रहे हैं, 8-8, 9, 7-7 फेरे पूरे नहीं होते। 10-10 पंडित बिठाकर अंबानियों की तरह शादी करो ना। क्यों नहीं होती अंबानियों के यहाँ पर तलाक? क्यों नहीं होता? बिल्कुल। उनके यहाँ पर आग क्यों नहीं लगती शादी में? उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? जहां पर साक्षात सरस्वती बैठी हो, इतनी भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हो, जहां महिलाएं साड़ी के अंदर सज रही हो, आपने किसी भी फंक्शन में किसी भी महिला को गाउन में, वेस्टर्न ड्रेसेस में देखा? नहीं। तो ये जवाब है। लोग व्हाट्सएप पर नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि इनको नजर नहीं लगती, वो भगवान का साथ ही नहीं छोड़ते। बिल्कुल, हर जगह वो जाते हैं दर्शन। जहां मंत्र की 7 से एंट्री हो रही हो दुल्हन की, हमारे यहाँ क्या एंट्री होती है? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ, डांस करते हुए, और गाने भी अश्लील गाने। बिल्कुल। उनके यहाँ मंत्रों से, वहां पर बांसुरी बज रही है, वहां शंख बज रहे हैं, वहां नजर क्यों लगेगी? कभी नहीं। तो ये फर्क है। बिलीव इन कर्मा, इफ यू डू अ गुड कर्मास, वो रिटर्न जरूर आए। और शादी के पहले अनंत ने पूजा भी करा था मंदिर में जाके गणेश जी के। एग्जैक्टली। हर जगह पर उसने अपनी होने वाली वाइफ को आगे रखा, उनकी तारीफ करी। यहाँ मुझे अंबानी से कोई लेना देना नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कर्मास। जो आप दोगे वही आएगा। भक्ति में भगवान को ले लेकर चलोगे। और देखो हमारे यहाँ, आप अपने दादा परदादा के ज़माने में जाइए, कभी आपने सुना हो आपके 7 पुश्तों में भी कभी तलाक हुआ हो? क्योंकि ऐसे ही शादी होती थी। कल्चर से बुआ आ रही है, घोड़ा सामने से आ रहा है तो उसे दाल खिलाई जा रही है, भाभियाँ काजल भर रही हैं तो भाभी को पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे ही घर के अंदर लड़का लड़की आ रहे हैं, कलश रखा जा रहा है, पैर मार रही है वो उसमें, और जो गेरू होता है, गेरू से पैर रंगाकर। कहाँ होता है अभी ये सब कुछ? नहीं होता। अब तो लड़का लड़की घर ही नहीं आते। शादी करके उनके कमरे पहले से बुक होते हैं, वो 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, या वो सीधा हनीमून निकल जाते हैं, या शादी घर में नहीं होती। भारतीय सभ्यता संस्कृति में लड़की को घर से विदा करने का एक रिवाज था। थोड़ा सा समय बदला, बाहर शादी होने लगी, फिर लड़की को पहले घर लाते थे, फिर लड़की घर से विदा होती थी। अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। लड़की क्या घर से विदा होगी? लड़की अपने देश में ही नहीं होती। करेक्ट। सो हम कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। कर्म जैसे करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बिलीव कीजिए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, वो चाहते तो कौरवों को 2 मिनट में हरा देते, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा कर्म कर, धनुष उठा और लड़। ये युद्ध तेरा है, मेरा नहीं है। आपके घर में आपकी लड़ाई है, आप अपने बड़े भाई से उम्मीद मत करो। आप, मेरी माँ ने मेरे साथ पार्शियलिटी करी, मेरी माँ ने मेरे भाइयों को दे दिया, मेरी बहन को दे दिया। आप अपनी लड़ाई करिए, किसी से उम्मीद मत रखिए।
यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अपना कर्मास पूरा कीजिए, बिल्कुल। अपने काम पर टाइम पर जाइए, जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस की रिस्पेक्ट कीजिए। कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, शुक्रिया अदा कीजिए कि ऑफिस तो है। बिल्कुल सही, कहीं आप खाली तो नहीं बैठे हैं। एग्जैक्टली। अब अगर मैं बात करूँ इष्ट देवता की, जी। सारी राशियों जितनी राशि हैं उनके अलग अलग इष्ट देवता हैं, और लोगों को ये नहीं पता है कि उनके कौन से इष्ट देवता हैं और उन देवताओं की पूजा कैसे करनी है, और कौन किसकी पूजा करे ताकि उनके ज़िंदगी में उनको सक्सेस मिले और आगे उन्नति मिले। बेटा 3 तरह की राशियाँ होती हैं। जैसे कि मेरा नाम राखी है और फिल्म एक्ट्रेस राखी गुलजार का नाम भी राखी है, पर फिर अगर हम दोनों का नाम राखी है तो वो इतनी फेमस क्यों है, मैं यहाँ क्यों, उन्होंने इतना सक्सेस क्यों देखा, मैंने क्यों नहीं देखा, जबकि दोनों की तुला राशि बनती है। अच्छा। ठीक है, राम और रावण की भी एक ही राशि थी, तुला राशि। फिर राम को इतना यश क्यों मिला, रावण को इतना अपयश क्यों मिला। कृष्ण और कंस की भी एक ही राशि थी, है, फिर एक को यश एक को अपयश क्यों मिला। राशियां विल नॉट वर्क कि आपकी नाम राशि एक है तो आप सब हर बार में इंसान की वही राशि है। फिर से कहूंगी, कर्मा काम करता है। आपकी 12 राशियां होती हैं, मैं आपको बता दूं, और आपके 12 कुंडली के घर होते हैं, और हर घर का एक स्वामी होता है। जैसे मेष राशि की बात की जाए तो आपकी राशि का स्वामी मंगल है। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और आपकी मेष राशि है, जो कि चंद्र राशि की मैं बात कर रही हूँ, आपकी चंद्र राशि से, तो आप केवल मंगल की पूजा कर लें, हनुमान जी की पूजा कर लें, हनुमान जी को ध्यान लें तो ओए आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरा बच्चा। आप हनुमान जी की पूजा करते रहो, सगे भाई को घर से निकाल दो, बड़े छोटे का ध्यान ना करो, भाई को थप्पड़ मार दो, आप गाड़ी ढंग से ना चलाओ, पुलिस वालों के लिए आप शब्द बोलो, आप कानून को अपने हाथ में पकड़ो, आप सिगरेट शराब पियो। इसमें मंगल और मेष राशि क्या कर लेगी बेटा? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ऐसा कहना कि मेष राशि वाले मंगल की पूजा करें, वृषभ राशि वाले शुक्र की पूजा करें, मिथुन राशि वाले बुध की पूजा करें, कर्क राशि वाले चंद्रमा की पूजा करें, सिंह राशि वाले सूर्य देव की पूजा करें, कन्या राशि वाले बुध की पूजा करें, तो इससे कुछ नहीं होता। जिनको अपनी राशियां नहीं पता, जिनके हाथ नहीं है, किस्मत उनकी भी है, सिर्फ कर्म अच्छे करने। और कर्म में जो मैंने देखा 2024 के अंदर सबसे बड़ा कर्म है वो है मीठी बोली। हम कुछ भी करने को तैयार हैं बेटा, लेकिन हम मीठा नहीं बोलते। ते तू ता तड़ा के इसकी उसकी आगे पीछे गालियां सब हमारे मुंह में 1 मिनट में आ जाती। गाड़ी लग तो जाए, हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ी ग्रीन लाइट हो गई, वो बंदा आगे नहीं निकल रहा, हमें इरिटेशन हो जाती है। हमारे मुंह से जो गंगा सागर निकलता है वो पूछिए मत। हम उस देश के वासी हैं जहाँ सुबह वॉक करने पे राम राम जी, जय सिया राम, जय सीताराम, कैसे हैं आप, खुश रहें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे, दूधो नाओ पूतो भलो, कल्याण हो, सुखी रहो, खुश रहो। कहाँ है ये शब्द? हेलो ब्रो, हाय बेबी, हाय 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 हाय, तौबा मची हुई है जिंदगी में। बिल्कुल। इज इट? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो अगर आपकी भाषा अच्छी हो जाए, यकीन मानिए आपकी राशि कोई भी हो। इस वक्त मकर, कुंभ और मीन राशि पे शनि की सारसती चल रही है। आप यकीन मानिए, आप इतने ज़्यादा सफ़र मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी मकर, कुंभ, मीन राशि के लोगों को जानती हूँ जिन्होंने माँ को सर पे बिठा रखा है, जो सूरज को जल देते हैं, जो सुबह उठ के कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देते हैं, जो खाने से पहले लोगों को खिलाते हैं, जो आइए जी, प्लीज़ बैठिए जी, जो अपने वर्कर्स के साथ तमीज़ से बात करते हैं, जो नौकर को इंसान समझते हैं, खेल रहे हैं करोड़ों में। 2024 की बात कर रहे हैं? मैं 2024, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, 17 जुलाई 2024 की बात कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ। आज एकादशी है, आज मेरा एकादशी का व्रत है। आज हमारे भगवान विष्णु सोने के लिए गए हैं। आज से हमारा चतुर्मास शुरू हो गया है। भगवान विष्णु योग निद्रा में गए हैं, और इस एकादशी को महा एकादशियों में से एक एकादशी माना जाता है कि आज से हमारे घर में मांगलिक कार्य खत्म। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी, सब जगह शादियां भी होंगी, सब जगह मुंडन भी होंगे, लोग गृह प्रवेश भी करेंगे। लोग कहते हैं सब पंडितों की बनाई हुई बातें, हम नहीं मानते। लोग नहीं मानते। फिर उन्हीं घरों में जाके लोग कहते हैं जब से इस घर में आया हूं, जब से मेरा सर्वनाश हो गया। अबे भाई, आया कब था ये भी तो देख लो। सब कनेक्ट करते हैं। आपकी भाषा, आप मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी तरह का भ्रम फैलाएं, आप किसी तरह की आंख पर पट्टी बांध लें। आप जो हमारे माता पिता कर रहे थे ना, बस वो चीज़ें करिए। पहली रोटी गाय को दी जाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती थी, घर में सब एक साथ बैठकर खाते थे, किचन में बैठ के खाना खाते थे, राहु तंगी नहीं करता था, बाथरूम घर के बाहर जाते थे। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि आप बाथरूम घर के बाहर जाओ, लेकिन कम से कम अपने घर के बाथरूम को क्लीन रखो, शीट को हमेशा बंद रखो, डोर को हमेशा क्लोज रखो। वॉट एवर वी कैन डू वो तो कर सकते हैं ना। सो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप उपाय मत लीजिए, जो आपके माता पिता करते थे बस उसे फॉलो कर लीजिए। बहुत सही। तो पता है, मैं एक चीज़ आपको रिलेट करके बताऊंगा, और ये मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में और बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। जी। लोग नॉन वेजिटेरियन की भी बात करूंगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं दुनिया के सामने। जी। वो क्या करते हैं, ट्यूसडे मानते हैं, थर्सडे मानते हैं, सैटरडे मानते हैं,
और ट्यूसडे के रात के 12 बजे खा लेंगे कि अब तो वेडनेसडे हो गया, या तो मंडे के बाद, मंडे जैसे होगा 12 बजे के बाद नहीं खाएंगे कि ट्यूसडे लग गया। तो इन सब का कोई सिग्निफिकेंस है? ये जो लोग क्विक रेमेडी या फिर जो शॉर्टकट अपनाते हैं कि 12 बजे अब वेडनेसडे लग गया खा लो, या थर्सडे के बाद फ्राइडे लग गया 12 बजे खा लो। 12 बजे की डेट तो हम मानते ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में 4 बजे सुबह हमारे ब्रह्म मुहूर्त से हमारा अगली तिथि शुरू होती है। अब तुम 2024 में बैठे हो, लेकिन विक्रम संवत हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 2081 में बैठे हो। सोच हम कितनी आगे हैं उनसे। हम 80 में पहुंच गए, 24 में ही बैठे हुए हैं। सो ठीक है, आज लोग भागती दौड़ती दुनिया में हैं, बहुत अकेले हैं, और लोग कहते हैं अब खाना भी इनकी मर्जी से करें। देखिए, पहले तो एज ए एस्ट्रोलॉजर नहीं, एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग ही मैं कहूँगी कि नॉनवेज खाना गलत है। ठीक है, जब तक बहुत ही ज़रूरत ना हो, आपको मतलब कहीं आप जंगल में ही फंस जाएं, आपको जीने के लिए अगर खाना पड़े तो वो बात और है, लेकिन किसी को मार कर और किसी को इतनी पेन देकर उसे खाने से आपको क्या अच्छा होगा? जैसा खाओगे तन वैसा ही होगा मन। अगर नॉनवेज छोड़ दें, उसे 12 बजे खा लेते हैं, उसे हम मंडे जो है रात 12 बजे का ट्यूसडे हो गया आप नहीं खाएंगे, ये सब आपके मन की खुद के बनाए हुए सिस्टम है, लेकिन इट वोंट वर्क। पहली बात, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। दूसरी बात, नॉनवेज खाएं तो उसको ऐसे ना खाएं कि भाई आज मंगलवार रात 12 बजे हो गया, बुधवार हो गया, डेट बदल गई, हम खा लें। ऐसा नहीं है। बुधवार तो अगले दिन सुबह 4 बजे ही होगा तिथि के हिसाब से। आप अगर उसको खा रहे हैं और आपने मंगलवार की फास्टिंग कर रखी है और आप वो खा रहे हैं, तो इससे कहते हैं कि आप अपने कर्मास को और खराब कर रहे हैं। और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर हमें भी कुछ ना कुछ ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने बोला मैम हमने ना छत पे कबूतर पाले हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड को शौक है, तो मैंने बोला मैम सर आप एक बात बताइए, कबूतर को आपने पिंजरे में रखा हुआ है? कह रहे हाँ, वो उड़ जाते हैं फिर आ जाते हैं। मैंने कहा फिर पिंजरे में क्यों रखा हुआ है? तो कह रहे रात को बिल्ली खा लेगी तो उनको सुरक्षा भी करनी है। तो मैंने कहा सर आप बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ज़िंदगी में एक बार ऐसा ज़रूर होगा जब आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। अच्छा। तो बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि आपको भी तो कर्मा वापस मिलेगा। आपने किसी को पिंजरे में बंद रखा है तो आप भी पिंजरे में बंद हो गए। तो इसी तरह से गाय जो है घास खा रही थी और शेर उसके साथ खड़ा हुआ था, तो गाय को शेर ने मारकर खा लिया। तो मारते मारते गाय शेर बोला कि मैं तुझे मार के खा रहा हूँ, फिर भी तू हंस क्यों रही है? उसका पीछे का हिस्सा खा गया और तू हंस क्यों रही है? तो बोली मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी घास खाई तो मेरा इतना बुरा इंजाम हुआ, तू तो मुझे खा रहा है, तेरा क्या इल्जाम हालत होगी, तू ये सोच। ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बताती है कि जो हम कर रहे हैं वही हमें मिलेगा। कोशिश कीजिए कि वेजिटेरियन हो। और आज इतिहास इस बात का गवाह है कि ज़्यादा नॉनवेज खाने वालों को ही बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं, एंड स्पेशली कैंसर। सही बात है, ये तो रिलेटेबल है। तो अपने लिए छोड़ दो, धर्म के लिए मत छोड़ो। अच्छा रहने के लिए क्या नहीं है हमारे पास भरता है, हमारे पास करेले हैं, हमारे पास पनीर है, हम कितनी खूबसूरत सब्जियां खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खाने, देखिए आप बंगाली हैं, आई कैंट स्टॉप यू, आप मुस्लिम हैं तो वो आपका कल्चर है, लेकिन मैं सनातनी हिंदू धर्म के लोगों से ये कहूंगी कि अगर आपके माता पिता ने कभी नहीं खाया और आपको रोका है तो यू शुड स्टॉप, और अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ। सही है, तो उनके लिए अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल। इसी पे एक और बात बोलूँगा, शॉर्टकट अपनाने के तरीके से जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, ऑफिस करते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया कोविड के बाद, बेड पे ही बैठ के ऑफिस करेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे, इसका क्या? बीमारियां, एसिडिटी की प्रॉब्लम, जितना कमाओगे 70,000 रुपये कमाते हो तो 30 से 35,000 रुपये आपका बीमारियों में जाएगा, रिटर्न में दे लो। इरिटेट होगे, मैरिड लाइफ खराब रहेगी। अब आप मुझे बिस्तर पे बैठकर आप शौचालय जा सकते हैं? नहीं। क्या आप शौचालय में बैठ के खाना खा सकते हैं? नहीं। तो भाई जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई है, मैं तो दिन में अपने बेडरूम में जाने के भी अगेंस्ट हूँ। अच्छा, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जब सुबह उठो अपना बिस्तर तुरंत सही करो, हॉल में बैठो, लॉबी में बैठो, जमीन पर बैठो, अपनी स्टडी पर बैठो, अपनी लाइब्रेरी में बैठो। घर छोटा सा एक ही कमरा तो नीचे बैठो, लेकिन बिस्तर पे दिन में मत बैठो। बिस्तर इज ओनली फॉर स्लीप। अच्छा, सोने के लिए चाहिए। वहां बैठ के खाना मत खाइए, बच्चों को मत खिलाइए, बीमार होंगे, बुद्धि भ्रष्ट होगी, खाना ज्यादा खाएंगे। और वर्क फ्रॉम होम के लिए छोटा सा भी कमरा, अब हम इस छोटे से कमरे में अगर सपोज रहते हैं तो एक कोना स्टडी के लिए बनाया जा सकता है, वहां छोटी सी टेबल। देखिए ये जुगाड़ का देश है और जहां चाहा है वहां रहा है। अगर आप सच में कुछ करना चाहें तो देयर इज अ लॉट ऑफ वे कि आप कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहे वो एक्सक्यूजेस देते हैं। और बेड पे बैठ के खाना खाना, बेड पे बैठ के स्टडी करना, बेड पे बैठ के पढ़ना, बेड पे बैठ के अपने हिसाब करना, ये सब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, आपके ग्रहों को खराब करता है, आपके पैरों कमर कंधों में दर्द देता है और जीवन के अंदर तकलीफ देता है। बात रही शॉर्टकट की, तो जो नशा जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से उतरता है। जो सक्सेस बड़ी जल्दी से आती है बड़ी जल्दी से जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म चलना है, अब अगर भगवान कृष्ण कहते कि भैया महाभारत का युद्ध हम अपने कक्ष से ही कर लेंगे,
उस जमाने में भी कक्ष देखिए, सोने का कक्ष, नहाने का कक्ष, मिलने का कक्ष, अलग अलग सब कक्ष अलग अलग थे उस जमाने में भी। अब मैं ये कहती हूँ, कई लोग कहेंगे मैम हमारे पास कमरा ही एक है, तो उस कमरे को स्टूडियो अपार्टमेंट बना लो ना, उस कमरे में सब कुछ कर लो। ऐसा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? किचन में बैठ के खाना खाओ, आलती पालती मारकर खाना खाओ, जमीन पे बैठ के खाना खाओ, आसन लगाकर पटरे पे खाना खाओ जैसे हमारे बुजुर्ग खाते थे। इसका बिस्तर से क्या लेना देना है? फिर उसके बाद और महान काम करेंगे, झूठे बर्तन टेबल के नीचे, पलंग के नीचे रख देंगे, फिर सो जाएंगे, फिर कहेंगे हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वहीं पे जूते पहन के सो जाएंगे, खाने की प्लेटों में हाथ धोते हुए दिखाई देंगे। Correct. तो ये तो सब कुछ गलत है ना। दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट डू, वास्तु के हिसाब से भी और आपके ग्रहों के हिसाब से भी। अच्छा मैसेज है उनके लिए जो बेड पे कंफर्ट जोन देखते हैं, और फिर वो कंफर्ट जोन में उनकी तोंद निकलती है, फिर वो मोटे होते हैं, फिर उन्हें बीमारियां लगती हैं। सबसे पहली बात, ऐसे लोग अगर फिट भी हों, पतले भी हों, देखिए मैं तो खुद मोटी हूँ, किसी को क्या मैं मोटा पतला कहूँ, लेकिन इसका एक रीजन होता है आपकी मैरिड लाइफ जीरो हो जाना। अच्छा, जीरो। आप जिस बिस्तर पर बैठ के लहसुन प्याज का खाना खा रहे हैं, भोज कर रहे हैं, अरे भोजन को देवी कहा गया है। हमारे यहाँ पर गायत्री मंत्र पढ़कर भोजन किया जाता है, भोजन की पूजा की जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी का वास है भोजन में। आप उसे बिस्तर पे लेके बैठ रहे हैं, रात को बीवी के साथ सो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो मैं अगर नहीं भी कह रही तो साइंटिफिक आप सोचिए। एस्ट्रोलॉजर्स को तो आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, डराना क्या है? ये तो साइंटिफिक इफेक्ट है। हमारे माता पिता कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी थे, हर चीज के लिए हमें समझाते थे। सुबह 4 बजे उठकर पढ़, सही कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठा और याद किया, वो आज तक नहीं भूलता। सही बात है। वो एक पोएम जो आपने 6 में पढ़ी होगी, आपको याद होगी, आपके बच्चे ने पिछले साल पोएम पढ़ी होगी, उसको याद नहीं होगी, पूछ कर देख लीजिए। सचिन बताते हैं, सचिन है क्योंकि सुबह 4 बजे उठकर 3 मेट्रो बदलकर, बसें बदलकर, तमाम तरह की चीजें बदलकर, जो भी वो जैसे भी जाते थे लोकल ट्रेनों से, वो अपने स्टूडियो में प्रैक्टिस करने जाते थे। आप अक्षय कुमार को देखिए, 3:30 बजे उठते हैं। आप जीवन में मोदी जी को देख लीजिए, जीवन में जितने सक्सेस लोग हैं, हिटलर के लिए कहा जाता है 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देता था। इसका सिग्निफिकेंस है एक्चुअली। आपके पास बहुत सक्सेस लोग हैं जो बिस्तर जल्दी छोड़ते हैं, और वही सक्सेस है। जल्दी सो, जल्दी उठो, फोन उठते ही फोन पे रील्स देखने बैठ जाओ। अरे ब्रह्म मुहूर्त भगवान का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त में कनेक्ट करो, चारों तरफ शांति होती है, सब सो रहे होते हैं, और सृष्टि कुदरत बहुत शांत होती है, सीधा सीधा आंसर मिलता है उससे। कनेक्ट करके देखिए। कुछ ऐसी रेमेडी आप बताएंगे सुबह उठते के साथ क्या करना चाहिए जो आपका मन शांत रहे और आने वाला दिन जो है वो बहुत अच्छा जाए? सुबह जल्दी उठने वाले बहुत और भी लोग हैं जो रात को ड्रिंक करते हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे है ना, उन्हें पानी की प्यास लगती है। तो सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे पहला रूल है जल्दी सो। उठते ही अपने बिस्तर पर 3:30 बजे के करीब बैठ जाइए, आसमान की तरफ देखिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और सिर्फ पॉजिटिव बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, चारों ब्रह्मांड से, चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से, 10 दिशाओं से मेरे पास पैसा बरस रहा है, मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सारे रिश्ते मेरे पास हैं। भगवान तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, भगवान का धन्यवाद कीजिए। फिर धरती पर पाँव रखने से पहले धरती को चूमिए। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को याद कीजिए, माँ सरस्वती को याद कीजिए, आप सीता माता को याद कीजिए, अन्नपूर्णा देवी को याद कीजिए, अनसुईया देवी को याद कीजिए। फिर पाँव नीचे रखिए, फिर घर के मुख्य दरवाजे पर जाएं। अगर आप वो शख्स हैं जो पहले उठते हैं, उठने के बाद घर का दरवाज़ा खोलें, उसके बाद 1 गिलास पानी गुनगुना आराम आराम से पिएं, बिना ब्रश करें। नहाएं धोएं, फ्रेश हो, नहाएं भी तो उसमें पानी के अंदर आप नींबू का प्रयोग करें, आप गुलाब जल का प्रयोग करें। नहाकर सबसे पहले मंदिर जाएं, अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जलाएं, भगवान की पूजा करें। फिर घर के आसपास जो चींटियां घूमती हैं, वो हमारी तरह 3:30 बजे उठने वाले जीव हैं, चिड़िया चाय 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 करने लगती है, उनके लिए, कबूतरों के लिए बाजरा, चिड़िया के लिए आप दाना, आप चींटियों को आटा दीजिए। गाय के लिए रोटी नहीं बना सकते, खीरा रखिए, खीरा खिलाइए गाय को, कि सुबह 3 बजे 3:30 बजे कौन रोटी बनाएगा, गुड़ रखिए, गुड़ खिलाइए। कुत्ते के लिए आप बिस्किट रखिए, उसे बिस्किट खिलाइए। आसपास गार्ड भैया राम राम, आसपास के पड़ोसी लोग हैं राम राम। वॉक कीजिए, सुबह हो सके जब आप बाथरूम जाए तो नीम की दातुन कीजिए। दांत तो मजबूत होंगे, शनि कंट्रोल होगा। अच्छा जी, शनि को कंट्रोल करने के लिए नीम की दातुन से बेहतर कोई चीज नहीं है, ये उपाय कीजिए। बहुत अच्छी रेमेडी है, तो लोग बहुत ही ज्यादा अगर करते थे पहले, हमारे बुजुर्ग पेस्ट ब्रश कुछ करते ही नहीं थे, बाबूजी घूमते हुए जाते थे, अपने झोले में बाजरा ले जाते थे, और बाजरा डालते हुए रात की बची हुई रोटियां खिलाते हुए और खेतों में घूमते हुए फ्रेश होकर नीम की दातुन करते हुए घर आ जाते थे। घर शुरू का यही था, आते ही पहले वो रोटी सब्जी सब खाते थे, नो नाश्ता, बिल्कुल प्रॉपर खाना, और उसके बाद अपने काम पर निकलते थे। क्या नीम की छांव में बैठना, कोई एसी की जरूरत नहीं, कोई दाने नहीं, कोई एलर्जीज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या जीवन था हमारा।
और ये मत सोचिए कि अब नहीं हो सकता, यकीन मानिए अब भी हो सकता है। सिर्फ एक एक घर को बदलने की ज़रूरत है। एक एक घर बदलेगा, शहर बदलेगा और फिर देश बदलेगा। बहुत सही। जैसे आपने बोला जानवरों को खाना देने से उन्नति होती है या फिर ग्रह कटते हैं, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक आप जानवरों को बता सकती हैं कि एक भगवान बता दो मुझे जिसके पास जानवर नहीं है। आप माँ लक्ष्मी को देख लें तो उल्लू है, भगवान विष्णु को देख लें गरुड़ है, बिल्कुल, महादेव को देख लें गले में सांप है और बैल पर वो बैठे हुए हैं, गणेश जी को देख लीजिए चूहा है, कार्तिकेय को देख लीजिए मोर है। हमारे तो देवी देवता जानवरों के बिना नहीं है। और उन्होंने ये चीज हमें बताई है कि ये जो जंगलों में घूम रहे हैं, जो जीव जंतु हैं, इनकी रक्षा का ठेका हमारा है। मैं तुम्हें भोजन दे रहा हूँ, तुम इन्हें दो। मैं तुम्हें देने वाला बन रहा हूँ, तुम इन्हें दो। कोविड में हमने देखा कैसे जीव जंतु मोर सब सड़कों पर आ गए, क्योंकि हम जानवर, इंसान जानवर जो अंदर था, तो वो उनको बाहर निकलने का मौका मिला। आजकल हमने कुदरत का वो हाल कर रखा है, नदियां गंदी हैं, मछलियों को खुद हमारे भगवान विष्णु ने मछली का रूप लिया हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा मैं किस जानवर की बात करूं। जो मेरे घर के पास अवेलेबल है वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे घर के बाहर पेड़ है, पेड़ पर चींटियां हैं, मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। उसमें कट्टू की लहरी है जिसने राम जी के पुल बनाने के लिए मिट्टी डाली, उसको रोटी देना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे घर के बाहर चिड़ियों के लिए पानी भरना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे घर के आंगन में गाय बंधी रहती थी, उस गाय को आज वो लवारिस हमने छोड़ रखा है, उस गाय को गुड़ देना, उस गाय को खीरा देना मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। आज चिड़ियां जो गायब हो गई दिल्ली से, मैं और देश से शहरों की बात नहीं करती, आप और मैं दिल्ली के हैं, नोएडा के हैं, कहीं चिड़िया नहीं दिखेगी। हमने रोटी देना बंद कर दिया, हमने बाजरा देना बंद कर दिया, कौवे नहीं दिखेंगे। पितृ पक्ष में मैं लोगों को कहूंगी पितरों का समय है, मैम कौवे ही नहीं मिलते। कौन जिम्मेदार है? हम। हमारे घर से कौवे को मीठी रोटी दी जाती थी, वो काँव काँव करता था। अरे उर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ये गाना क्यों बना है कि काले कौवे उर्जा और हमें, मैं तेरे मुंह में खंड मतलब गुड़, मीठा गुड़ खिलाऊंगी, मेरे अपने को लिया। क्योंकि उस टाइम पर सारे लोग विदेश में रहते थे। कोई खबर आएगी, कोई खत आएगा, कोई मेल थोड़ी होते थे कि डाकिए से कोई हमारे को पैसा आ जाएगा, हमारे बच्चे की हमारे को न्यूज मिल जाएगी, कोई हमारे लिए लेटर आ जाएगा। तो इतना शुभ मानने वाला वो कौवा कहाँ है? और अगर अभी भी हम नहीं बदले ना, तो तुम्हारे और मेरे बच्चों को या हमारे बच्चों के बच्चों को सिर्फ फोटो में ही जानवर दिखाने पड़ेंगे कि बेटा ये होते थे, अब नहीं है। तो अब जैसे हमारा अब सावन की शुरुआत होने वाली है और सावन आ ही गया, तो सावन का क्या इम्पोर्टेंस है, सावन के बारे में अगर आप कुछ हमें बताएं, और इस बार कितने सोमवार पड़ रहे हैं, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग डेफिनेटली सावन में करना चाहेंगे, कुछ ऐसी रेमेडी स्पेशली फॉर दी वन हु आर इनटू दी कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ये रहता है, तो ऐसे कोई रेमेडी आप बता दें जो सावन में वो करेंगे तो उनको उन्नति मिलेगी। सावन बहुत खूबसूरत समय, चतुर्मास का पहला महीना, और आज हम दोनों साथ बैठे हैं 17 जुलाई, आज एकादशी है, और आज से ठीक 4-5 दिन बाद सावन का पावन महीना यानी कि 22 तारीख से शुरू हो रहा है। और ओए होए, इस बार के सावन में कुछ खास बात है। इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही खत्म हो रहा है। सावन के 5 सोमवार हैं। अच्छा। तो हमारी लॉटरी लग गई है। इस दिन, पहले दिन जब सावन आ रहा है, तो प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, और शनि देव कुंभ राशि में है, शश योग बन रहा है। और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि सावन जो है सोमवार से शुरू होकर सोमवार पे खत्म हो रहा है। 22 जुलाई को शुरू हो रहा है और 19 अगस्त को खत्म हो रहा है। टोटल 5 सोमवार हमें मिलेंगे। महादेव की पूजा होती है। भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में सोने चले गए हैं। अब भगवान शिव पार्वती के साथ धरती पर आ गए हैं, और अगले 4 महीने शिव और पार्वती ही इस सृष्टि को चलाएंगे। और उसमें सबसे पहला महीना जो है वो सावन है। अब मैं तुमसे सावन की क्या बात बोलूं, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। आपका मेरा परिवार है बेटा, सोमवार मंगलवार बुधवार, वैसे ही परिवार जी। 8वां 9वां जो हमारा दिन होता है वो परिवार होता है। शिव परिवार है, वहां पर कार्तिकेय जी भी हैं, बिल्कुल ठीक है। वहां पर अगर आप देखें तो गणेश जी भी हैं। वहां नंदी एक दास के रूप में है और सेवक के रूप में है। वहां पर पत्नी पति पत्नी दोनों हैं। वहां पर अगर हम अशोक सुंदरी की बात करें, जो शिव की बेटी है वो भी है। मजे की बात देखो, जो चूहा है उसे सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है, और सबकी आपस में दुश्मनी है। बिल्कुल, सबकी आपस में जो आपस में मैचिंग है वो नहीं होती। सारे के सारे एक ही शिव परिवार में बिना दुश्मनी के साथ बैठे हुए हैं। इसे परिवार कहते हैं। आपके भाई से भी आपकी लड़ाई होती होगी, आपके पापा की आपकी बुआ से लड़ाई होती होगी, आपकी मम्मी की आपके मामा से लड़ाई होती होगी, लेकिन फिर भी परिवार तो परिवार है, सब साथ बैठे हैं। तो शिव परिवार, सावन का ये टाइम आपके परिवार की पूजा का दिन है। अगर आप परिवार की पूजा करते हैं, परिवार के साथ जुड़ते हैं,
अगर आप सावन के इस टाइम पर 16 सोमवार के व्रत आरंभ करते हैं या ये 5 ही व्रत रखते हैं और भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, तो वो जो शिव है ना, वो एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करते हैं, पारे के छोटे से शिवलिंग रखिए और अपने घर में उन्हें जल दीजिए, इट इज मोर देन एनफ। 5 सोमवार पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे योगों के साथ आ रहा है, बहुत सालों बाद आ रहा है। अच्छा। और माला माल करने वाला सावन है, और सावन में ही पढ़ेंगे आपके मंगला गौरी के व्रत जो इस बार 4 हैं, वो जरूर रखिए। कावड़िए जो जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहे हैं, ऐसे कावड़ियों को उतर कर डोनेट कीजिए, उनके लिए केले रखवा दीजिए, उनके लिए खाना रखवा दीजिए, उनके लिए भोजन रखवा दीजिए। हे प्रभु, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना ही कर दो। आपकी मेड काम करती है, उसका पति कावड़ लेने गया, 2000 दे दो, रास्ते में काम आ जाएगा, माध्यम बन जाओ। एग्जैक्टली किसी भी तरह से किसी की भी मदद करो। प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, व्रत नहीं रख सकते, आपकी मेड ने व्रत रखा हुआ है, उसे 1 किलो दही ले दो, 1 किलो गुड़ ले दो, 1 किलो उसको कहो बेटा मिठाई ले जा खा लेना। भाई आप खुद भूखे मत रहो, भूखे का पेट तो भर दो। बिल्कुल, यही तो असली सावन है। पानी बचा लो, पानी वेस्ट मत करो, पानी को सेव करो, अपने लव वन का हाथ पकड़कर सावन की बारिश में नहाओ, जैसे बचपन में नहाते थे, नाव चलाओ, सावन के गीत गाओ, झूले झूलो, घेवर खाओ, बच्चे बनो, बड़े मत बनो, तभी जिंदगी जी पाओ और किसी की गोद में बैठ पाओगे। बड़े बनोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। मैं इससे आपने इतनी अच्छी बात करी, मेरे गूज़बम्स आ गए, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और मेरे यहाँ देवघर में बाबा जो हमारे महादेव हैं, एक ज्योतिर्लिंग है हमारे देवघर में, और मैं बचपन में काफ़ी गया हूँ पैदल, एक्साइटमेंट में। आपने जैसे बोला ना बच्चे बनो, अब वो एक्साइटमेंट नहीं आती। जब बच्चे थे ना तो मैं रोता था कि मुझे भी जाना है देवघर और मुझे बाबा को जल चढ़ाना है, और हमेशा हम एक ही बात कहते थे कि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वाह। और वो जो एनर्जी आती थी उनका, हम वहाँ पे कोई भी देवघर में आप जब भी जाओगे, जब कांवरिया जो यात्रा कर रहे हो, 100 किलोमीटर का था यात्रा, तो आपके नाम से हम आपको नहीं बुलाते, हम आपको बोलते हैं बम। तो कैसे हैं बम आप, क्या हो गया? तो वहाँ पे लोग जो श्रद्धा से लगे हुए हैं वो जा नहीं रहे, पूरे सावन में वो जल नहीं चढ़ा पा रहे, लेकिन वो कैंप लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। Exactly. कि आप लोग तो मेहनत कर रहे हो ना, लेकिन हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं ताकि आपको पैर आपका तकलीफ में है, या तो तन लगाओ या धन लगाओ। बिल्कुल। अगर मैं और आप कावड़ लेने जा रहे, तो जो ला रहे हैं उनके लिए धन लगा दो, बिल्कुल, कैंप लगा दो। आपने बहुत अच्छी बात की। और दूसरी बात मैं बताऊं, भगवान अगर कहीं पर है ना इस सृष्टि में, तो वो आपके मन में है। एक बार शिव और पार्वती के बीच में संवाद हो रहा था, तो पार्वती ने कहा कि आपके भक्त आपको इतना बुलाते हैं, आप जाते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने बोला ये मुझे कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे राम का नाम लेना है। शिव जो है वो राम 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 करते रहते हैं, राम जो है वो शिव 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 करते रहते हैं। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं आदमी के अंदर जाकर यहाँ बैठ रहा हूँ। यहाँ पे ना हमारे आत्मा राम होता है। अगर कभी कोई किसी की डेथ होती है तो हमारे शरीर में से आत्मा राम निकलता है, और भगवान शिव हमारे अंदर जाके बैठ गए। वो कहते हैं ना, बंदे तू मुझे काहे ढूंढे, मैं तेरे अंदर। हम भगवान को ना सब जगह ढूंढेंगे, यहाँ नहीं ढूंढेंगे। मैंने आपके साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, आपके शो पर आने के लिए मना कर दिया, तो आप मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, पता करो, है ना। हमारी गाड़ी किसी से लग गई तो हम ये सोच सकते हैं कोई बड़ी नुकसान हो जिससे मैं बच गया, ओके सर सॉरी, एक स्माइल देके भी जा सकते हैं। हम उसको मंदिर जल चढ़ाने जाएंगे और मंदिर में लाइन में हमें लेटोगे, हटो पीछे हटो, लाइन लग रही दिख रही है। इंसानों के साथ हम बदतमीजी करते हैं और पत्थर पे जाके हम जल चढ़ाते हैं। बिल्कुल। इज इट? जो बड़े बुजुर्ग आपको मंदिर में देखे, उनके पैर छुइए ना, उन्हें महादेव समझ कर देखिए। ओए होए, अपनी माँ को तो पूछ नहीं रहे। माँ कह रही है कि बेटा मुझे बहुत दिन हो गए, केदारनाथ ले जा, और आप जाकर बाहर चैरिटी कर रहे हो, ये बम बम बोले के इतने बड़े बड़े टीके लगा के घूम रहे हो, वीडियो बना रहे हो। माँ का हाथ पकड़ के बगल के मंदिर में ले जाओ, शिव खुद चलकर तुमसे मिलने आएंगे। ये भूल गए हैं, हम कल्चर से दूर हो रहे हैं, हम दिखावे में। क्योंकि अब हम जो भी करते हैं ना, उसकी हमें वीडियो अपलोड करनी होती है। अगर हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो हम कहीं रह जाएंगे ना। आज आपकी और मेरी जिंदगी खुली किताब बन गई है। बिल्कुल। और कुछ लोग देखिए ना, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 3000 4000 सब्सक्राइबर हैं। और जो लोग ये दिखा रहे हैं, गाइस मैं उठ गया, ब्रश कर रहा हूँ, गाइस मैंने अब सब्जी काट ली, मेरे कान में दर्द हो रहा है, उनके मिलियंस फॉलोवर्स हैं। मतलब लोगों को भी ना दूसरे की ही जिंदगी में झांकना, छपरी कंटेंट। एग्जैक्टली। जो नॉलेज दे रहे हैं वो पीछे हैं। सच है ये। मतलब 100% जो आपको कहेगा ये चीज करो, अरे हटा सावन की घटा, जो ये बता रहा है कि आज वो अपनी बीवी को क्या दिला रहा है। और मतलब उस बंदे ने ब्रश नहीं किया। बिग बॉस देख लीजिए ना, OTT पे मिलियन फॉलोवर्स बिग बॉस में, हो क्या रहा है उसमें, कल्चर की क्या हालत कर रखी है। अगर आप बिग बॉस देखें तो उसके अंदर ये चीज दिखाई जा रही है कि 2 बीवियों से शादी करो और बिग बॉस पहुंच जाओ। मतलब हर बच्चा अब यही करे। हाँ, आप थोड़ा सा कपड़े बदलो, डांस करो, आप बिग बॉस पहुंच जाओ।
हम कहाँ ले जा रहे हैं कल्चर को, हम क्या सिखा रहे हैं बड़ा अपने पाव बच्चों बेचो को। और बिग बॉस चलो। हमारे यहाँ एक औरत के बाद जो दूसरी औरत है उसे देवी, माँ और भाभी का रूप दिया गया है, और आप दो दो बीवियों को लेके बिग बॉस पहुंच रहे हो। बिग बॉस ऐसे लोगों को इंटरटेन भी कैसे कर रहा है? मतलब आप 2 बीवी लो और बिग बॉस पहुंच जाओ, तो ऐसा तो हर कोई करने लगेगा। मैसेजिंग अच्छी नहीं है। और अगर ऐसा किसी औरत ने कर दिया कि 2 आदमी रख लिए, तो इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। तो मैंने आपसे शुरू में कहा, औरत और आदमी दोनों के लिए एक ट्रेंड होना चाहिए। ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं और उसके बाद आप ऐसे लोगों को बोलते हैं कि वाओ बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैम इसी नोट पे आपने इतना अच्छा दीदी बताया कि पूरे सावन की इंपॉर्टेंस क्या थी, और सावन में डेफिनेटली सारे रेमेडीज़ बहुत काम आएंगे लोगों के। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट सेशन जब भी आपका कभी भी हमें टाइम मिले जरूर। तो उसको हम पिक करके वहाँ से उनके क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएंगे। और आज के सेशन के लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी एक कॉम्प्लीमेंट दूंगी जाने से पहले। बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत सारे लोगों से मैं मिली, लेकिन बहुत दिनों के बाद कानों के अंदर शहद घूमा जब तुमने मुझे दीदी कहा। तो ज़िंदगी में किसी के साथ भी पॉडकास्ट करो ना, कोई कितना भी बड़ा आला हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा महान हो, आप सिर्फ दीदी और भैया कहकर ही पुकारना। ये शब्द ज़िंदगी से मिसिंग है। और आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, सावन का पावन महीना चल रहा है, यकीन मानिए, अच्छे कर्म कीजिए और किसी व्यक्ति के को एक छतरी दान ज़रूर कर दीजिए। आपका अपना घर ज़रूर बनेगा इस बार। जय माता दी। जय माता दी।